सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज इस प्रेस ब्रीफिंग में हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता जी, हमारे निचिम नानी जी, आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। अभी कल कवासी लखमा जो कि बस्तर के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने बयान दिया कि मैं अपने बेटे के लिए दुल्हन मांगने गया था और पार्टी ने मुझे ही दूल्हा बना दिया। वास्तव में कवासी लखमा ने ऐसा कहकर संपूर्ण बस्तर की जनता का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी जहां जनप्रतिनिधियों को सेवा का एक माध्यम मानती है, कवासी लखमा की सोच आप देखिए, वो दूल्हा और दुल्हन पे उतर आए। मतलब सेवा का भाव इन कांग्रेसियों में कहीं नहीं है। अपने निश्चित हार को देख के मुझको लगता है कि कवासी लखमा का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। और वैसे भी लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण के पूर्व कांग्रेस के सभी बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। सभी नेताओं ने बयान जारी करके अपने आला कमान से मांग की थी कि हमको टिकट न दी जाए। और टिकट वितरण के बाद भी आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कहीं ये कहा जा रहा है कि 5 साल हमारी उपेक्षा हुई, विधानसभा में भी आपने बाहर के लोगों को लड़ाया, अभी जब नगरीय निकाय के चुनाव आएंगे, अभी जब ग्राम पंचायत के चुनाव आएंगे, तो भी आप रायपुर से आदमी भेजिएगा चुनाव लड़ाने। कुछ जगहों पे कहा जा रहा है कि झीरम के जो वास्तविक अपराधी थे, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, कांग्रेस के ही वरिष्ठ लोगों का कहना है कि झीरम के जो वास्तविक अपराधी हैं, उनको कांग्रेस टिकट देके कांग्रेस का अपमान कर रही है। और कहीं पे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं कि बाहर से प्रत्याशी लाकर लड़ाया जा रहा है। तो कांग्रेस में आज ये सिर फुटौवल की स्थिति है। और इसी सिर फुटौवल की स्थिति को देखते हुए और अपने निश्चित हार को देख बौखला गए हैं। और मुझको तो यहाँ तक की जानकारी है कि कवासी लखमा चुनाव प्रचार में जहां जहां जा रहे हैं, बस्तर का हमारा आदिवासी समाज उनसे पूछ रहा है कि 5 साल जब आप सरकार में थे तो आपने बस्तर और सरगुजा के लोगों का जो अधिकार था वो छीना। स्थानीय भर्ती का जो हमारा अधिकार था उसको आपने खत्म किया। उस समय आपने आवाज क्यों नहीं उठाया? बस्तर के लोग उनसे पूछ रहे हैं कि तेंदुपत्ता में जो हमको बोनस मिलता था, तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो सुविधाएं मिलती थी, उसको आपकी सरकार ने जब समाप्त किया, उस समय आप कहां थे? बस्तर के लोग, बस्तर के हमारे आदिवासी भाई कवासी लखमा से पूछ रहे हैं कि हाई कोर्ट के माध्यम से कांग्रेस की सरकार ने जब 32% के हमारे आरक्षण को समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया, उस समय आप कहां थे? बस्तर में जो बदहाली है, बस्तर में जो विकास के काम होने थे वो नहीं हुए, उस समय आप कहां थे? और इन सब चीजों को देखते हुए कवासी लखमा मुझको लगता है कि चुनाव से भागना चाहते हैं और अपने निश्चित हार का एक बहाना वो अभी खोज रहे हैं। और अभी मैं टीवी चैनल में देख रहा था, चरणदास महंत जी ने कवासी लखमा को बताया कि बस्तर के सबसे बड़े नेता हैं। तो मुझको 2013 का वह दृश्य याद आ गया जिसमें कवासी लखमा को हाथ दिखाते हुए चरणदास महंत ने कहा था कि किसी को कुछ बताना नहीं। तो क्या उस बात को चरणदास महंत उस बात के लिए माफी मांगेंगे कि उन्होंने कवासी लखमा के ऊपर हाथ उठाने का प्रयास किया था? क्या उसके लिए वो माफी मांगेंगे? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। या फिर दीपक बैच को, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए चरणदास महंत ऐसा बयान दे रहे हैं कि मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। धन्यवाद।
हमारे साथी भाई विकास मरकाम जी, आज की प्रेस ब्रीफ में पुनः मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार एक बार सत्ता में अभी 18 में आई, तब से अगर किसी राजनेता का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है माननीय भूपेश बघेल जी, जो स्व के भाव से पीड़ित है, मैं और मेरा, अर्थात स्व का भाव। जबकि राजनीति के क्षेत्र में बहुजन हिताय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का सिद्धांत लागू होता है, पर भूपेश बघेल जी ने सदैव स्व, मैं और मेरा के सिद्धांत पर राजनीति की। जब वो सत्ता में रहे तो मैं और मेरा इस भाव से उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की धन संपदा को लूटा, तानाशाही रवैये से अधिकारियों को दबाव में लाकर और अपराध को फूलने फलने दिया। चाहे वो महादेव सट्टा ऐप हो, चाहे कोल स्कैम हो, सब मैं और मेरा स्व के भाव से था। और आज अनेक नेता और अनेक अधिकारी वो जेल पे है और कुछ बेल पे है, ये स्व के भाव से था। जब वो सत्ता में थे तो कांग्रेस पार्टी का इतना नुकसान किया कि स्व के भाव ने कांग्रेस पार्टी की सत्ता छीन ली। आज विपक्ष में है तो भाव मरा नहीं, स्व का भाव जिंदा है, मैं और मेरा जिंदा है। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस पार्टी से उनको अभी स्पष्ट हो चुका है उनकी करनी से। जब उन्होंने यहाँ पर लोकसभा चुनाव का अवसर शुरू हो रहा था, तब कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बाकी लोग लड़ेंगे। उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता उनके भाव को समझ चुकी है, वो अपने लिए राजनीति करते हैं, इसलिए वो तैयार नहीं थे। जब पार्टी ने जबरदस्ती की तो उन्हें मालूम था कि रायपुर से तो बुरी तरह हारेंगे, दुर्ग के तरफ उनकी आंख गई, पर वहां पर हमारे मजबूत प्रत्याशी को देख फिर वह पार्टी ने जबरदस्ती की तो वो राजनांदगांव भाग खड़े हुए। राजनांदगांव जाने के बाद उनको अपनी हार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां के कार्यकर्ता माननीय कांग्रेस पार्टी के, मैं कहूंगा दिग्गज कार्यकर्ता अरुण सिसोदिया, जिन्होंने मंच से ही कहा, वैष्णव ने मंच से ही कहा, सुरेंद्र वैष्णव ने, कि आपको अब फुर्सत मिली है। इतने दिनों बाद जब सत्ता में थे किसी कार्यकर्ता का काम नहीं किया, सार्वजनिक रूप से कहा तो भूपेश बघेल जी की चूल्हे हिल गई। उसके बाद उन्हें पार्टी से निकाला जाए, प्रत्याशी बदला जाए, अनेक नेताओं ने ये चीजें उठाई, क्योंकि सबको पता चल गया कि भूपेश जी अपने लिए राजनीति करते हैं, छत्तीसगढ़ की महतारी और कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं। अब लगातार ये मांग उठ रही है भूपेश जी को पार्टी से निकाले, और भूपेश जी देख रहे हैं कि उनकी हार सुनिश्चित है, तो अपनी हार को बदलने के लिए और फिर देश के संविधान में, देश के नियम में त्रुटियां बता रहे हैं। जब ईवीएम से उनकी सरकार 2018 में बनी तो पहुंच गया राज्यपाल जी के यहाँ, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, और अब ईवीएम खराब नजर आने लगा। हिमाचल में बड़ा अच्छा लगा इनको ईवीएम, राजस्थान में पिछली बार सरकार बनी तो ईवीएम अच्छा था इनका, कर्नाटक में सरकार बनी तो ईवीएम अच्छा था, 2004 से 2014 मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो ईवीएम अच्छा था। क्या मनमोहन सिंह को इनसे कम अनुभव था जो उन्होंने बैलेट चालू नहीं किया? तो भूपेश जी स्व के भाव से पीड़ित है, और अब वो कार्यकर्ता को कह रहे 372 380 लोग चुनाव पे खड़े हो और बैलेट से चुनाव हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको लग रहा है कि वो सत्ता में है और छड़ी उनके हाथ में, जिसे चाहे नचा ले। पर भूपेश जी, अब छड़ी जनता के हाथ में है, और एक हार तो आपको सत्ता से हटा चुकी, दूसरी हार के लिए तैयार हो जाए। संविधान का मजाक उड़ा रहे। कांग्रेस पार्टी की कब्र खोदने का काम है जब कोई नेता अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहे कि 380 लोग खड़े हो जाएं। वो अपनी हार का एक और कारण जनता को बताने के लिए इतने लोग खड़े हो गए, मैं क्या कर सकता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है भूपेश बघेल जी ये जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं और मेरा स्व के भाव से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि भूपेश बघेल जी ने मानसिक रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली है, उनके कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध करना शुरू किया है। अरे मुख्यमंत्री रहते इनके बाद कोई कहे पार्टी से निकाल दो और सरेआम मंच में विरोध हो, तो ऐसे नेता को कौन वोट देगा। हम आपके माध्यम से आज यही बताना चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी, अब छड़ी आपके हाथ में नहीं है,
छड़ी जनता ने आपसे छीन ली है, अब तो संविधान और कानून के हिसाब से आपको जीवन जीना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।